हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आईसीआर नेट के सेशन में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी दिनों से वीडियो बन नहीं पा रही थी, इसके कई कारण हैं, लेकिन आज से जो है हम लोग आईसीआर नेट का जो सेशन है इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हैं और इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग वन बाई वन जो है डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिसेसिव एलील्स आर एक्सप्रेस्ड इन। तो जो रिसेसिव एलील्स होते हैं, जो जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, जैसा कि हम कहते हैं जो जीन होता है वो लक्षणों को निर्धारित करता है। हमारे अंदर जो भी लक्षण है वो जीन के द्वारा निर्धारित होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई व्यक्ति टॉल है तो उसके लिए कैपिटल टी एलील होता है, अगर कोई व्यक्ति ड्वार्फ है तो उसके लिए स्मॉल टी एलील होता है। तो ये जो स्मॉल टी एलील है ये किस कंडीशन में एक्सप्रेस होता है, ये हमसे जो है पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमसे कहा जा रहा है कि क्या ये होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस हो सकता है, या फिर ये हेमीजाइगस कंडीशन में क्या एक्सप्रेस हो सकता है, या फिर क्या ये होमोजाइगस और हेमीजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस हो सकता है, या फिर ये होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए होमोजाइगस कंडीशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी कैरेक्टर के लिए, किसी भी कैरेक्टर के लिए जो जीन होते हैं या फिर जो एलील्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। जैसा कि हम अगर कहें कैपिटल टी अगर किसी व्यक्ति के पास जो है एलील्स हैं हाइट के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये होमोजाइगस कंडीशन हो जाएगी। या फिर हम कहें स्मॉल टी कंडीशन है तो ये फिर ये होमोजाइगस कंडीशन हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए दोनों जो एलील्स हैं वो रिसेसिव हैं और होमोजाइगस कंडीशन में है, तो ये जो है यहाँ पे एक्सप्रेस हो जाएगा। तो यहाँ पर तो ये जो रिसेसिव एलील्स है ये एक्सप्रेस हो जाएगा, क्योंकि इसको ढकने वाला, इसको सप्रेस करने वाला कैपिटल टी एलील जो है यहाँ पे नहीं है। अगर ये कंडीशन होगी कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, तो यहाँ पे स्मॉल टी का एक्सप्रेशन जो है नहीं होगा। तो अब होमोजाइगस में तो एक्सप्रेस हो जाएगा, ये तो भाई सही हो गया। इसके बाद देखिए दिया है हेमीजाइगस कंडीशन। तो हेमीजाइगस कंडीशन का मतलब क्या होता है कि ऐसी कंडीशन आ जाए जब एक जो एलील है ये डिलीट हो जाए, या तो स्मॉल टी रहे या फिर कैपिटल टी रहे केवल। तो अगर सिंगल स्मॉल टी है तब पर भी तो ये एक्सप्रेस हो ही जाएगा। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हेमीजाइगस। अगर किसी व्यक्ति में हाइट के लिए केवल और केवल एक ही एलील है और वो है स्मॉल टी, तब भी जो है स्मॉल टी एक्सप्रेस हो जाएगा, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं हेमीजाइगस कंडीशन। तो कहने का मतलब यह है कि होमोजाइगस और हेमीजाइगस दोनों कंडीशन में रिसेसिव एलील जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बोथ ए एंड बी ऑप्शन दिया गया है ये राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे हमने जो है होमोजाइगस, हेमीजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या है, जब किसी भी कैरेक्टर के लिए जो जीन होंगे, जो एलील्स होंगे वो डिसिमिलर होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस कहेंगे। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो है रिसेसिव एलील एक्सप्रेस नहीं होगा, क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन में इसका डोमिनेंट एलील यहाँ पे प्रेजेंट है और ये इसके एक्सप्रेशन को क्या करेगा, ढक देगा। समझ गए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, इन प्लांट टिश्यू कल्चर कालोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ। तो प्लांट टिश्यू कल्चर में कालोजेनेसिस जो होता है इसका मतलब क्या होता है, ये किस के बनने की जो है प्रक्रिया है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है मेल गैमीट फॉर्मेशन की प्रक्रिया है, या फिर फीमेल गैमीट फॉर्मेशन की प्रक्रिया है, या फिर ये रूट फॉर्मेशन की प्रक्रिया है, या फिर ये सूट फॉर्मेशन की प्रक्रिया है। हमसे ये जो है पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो कालोजेनेसिस होता है ये सूट फॉर्मेशन की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब जो सूट का फॉर्मेशन है इसके लिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही है कि कालोजेनेसिस जो है इज द प्रोसेस ऑफ सूट फॉर्मेशन एंड राइजोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ रूट। राइजोजेनेसिस, जो राइजोजेनेसिस होता है ये रूट का फॉर्मेशन होता है, और कालोजेनेसिस जो होता है ये सूट का फॉर्मेशन होता है।
अब देखिए सूट के फॉर्मेशन के लिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस तरीके का जो है हम सॉल्यूशन यूज करते हैं। तो ऐसा सॉल्यूशन यूज करते हैं, ऐसा न्यूट्रिएंट मीडिया यूज करते हैं जहां पे हाई साइटोकाइनिन ऑक्सिन रेशियो होता है। मतलब साइटोकाइनिन ज्यादा होगा, ऑक्सिन जो है कम होगा, तो सूट का फॉर्मेशन होगा। और यही जस्ट रिवर्स हो जाएगा, तब जो है क्या हो जाएगा, राइजोजेनेसिस हो जाएगा, मतलब रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, हाई ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन रेशियो। हाई ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन रेशियो जब होगा तो राइजोजेनेसिस मतलब रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और हाई साइटोकाइनिन ऑक्सिन रेशियो होगा तो फिर सूट का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब कालोजेनेसिस हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन थे जिनको हमने डिस्कस किया। कम्युनिटी सेक्शन में हमने एक क्वेश्चन जो है आपको कल दिया था, उसका बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया भी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। और क्वेश्चन ये था कि जो जर्मप्लाज्म है, लार्ज नंबर ऑफ जर्मप्लाज्म में हम अगर किसी भी स्पेसिफिक एलिलिक वेरिएंट्स को आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं, खोजने का प्रयास करते हैं, सर्च करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो उस प्रक्रिया को हम एलिल माइनिंग बोलते हैं। उस प्रक्रिया को हम एलिल माइनिंग बोलते हैं। हमारे पास सपोज दैट बहुत सारा जर्मप्लाज्म है, मतलब हमारे पास जो प्लांट्स हैं या फिर जो वैरायटीज हैं उनका बहुत सारा कलेक्शन है। किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए जो है हमारे पास अलग अलग तरीके के जो है मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल हैं। अब उस पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल में हम किसी भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के लिए या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए एलिल्स की डिस्कवरी कर रहे हैं, एलिलिक वेरिएंट्स की डिस्कवरी कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलिल माइनिंग बोलते हैं। उसको हम एलिल माइनिंग बोलते हैं। ये क्वेश्चन हमने कम्युनिटी सेक्शन में आपसे पूछा था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।